तो जो बिगिनर है वो कैसे चूज करेगा भाई कि मुझे कौन से फंड में पैसे डालने हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। और कई सारे लोग गलती क्या करते हैं कि लास्ट जो 3 साल के रिटर्न्स देखते हैं, 1 साल के रिटर्न्स देखते हैं, उसके बेस पे सोचते हैं कि ये वाला ज्यादा रिटर्न दिया, इस पे डाल देते हैं। तो आप थोड़ा सा बताइए कि लोगों को कैसे चूज करना चाहिए। देखिए, म्यूचुअल फंड जो चूज करना होता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कम लोग पूछते भी हैं इसको। जो म्यूचुअल फंड है ना, वो आपके गोल के हिसाब से चुना जाता है। ओके। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हो मुझे 4 साल बाद गाड़ी चाहिए, 10 साल बाद घर चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं मेरे को करोड़पति बनना है। मतलब बनना क्यों है? लोगों को 4 साल बाद गाड़ी नहीं चाहिए, उनको तो अगले साल ही गाड़ी चाहिए। तो अगले साल गाड़ी चाहिए तो आपको भाई, अगर आपको, आप मुझे बोलो संजय भाई मैं आपको चाय पिलाई, मैं बोलूं यार इसको मीठी करना है तो चीनी तो डालनी पड़ेगी ना। आप बोलो नहीं यार बिना चीनी डाले मीठी हो जाएगी, कैसे होगी? चीनी तो डालनी पड़ेगी। आप ज्यादा मीठे तो ज्यादा चीनी डालनी पड़ेगी। अब यार 1 साल में क्या लोगों को क्या प्रॉब्लम है? लोग कहते हैं यार 1 साल में मेरे को गाड़ी खरीदनी है, तो ऐसे एसेट क्लास में डालो जिसमें झट रिटर्न बने। पर ये उल्टा है, फाइनेंस का रूल ही उल्टा है। फाइनेंस का रूल ये है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 साल से कम है तो आपको इक्विटी में पैसे ही नहीं डालना चाहिए। अब मैं कैसे समझाऊं ये बात लोगों को? लोगों ने क्या किया, सितंबर अक्टूबर में जो लोग इन्वेस्टमेंट करने आए, अगस्त सितंबर में, उन्होंने देखा स्मॉल कैप जो म्यूचुअल फंड है वो सबसे अच्छे रिटर्न दे रहे हैं। अच्छा, किसी को 1 साल बाद गाड़ी चाहिए, उसने सितंबर 2024 में इन्वेस्ट कर दिया स्मॉल कैप में, उसकी आएगी गाड़ी, अब पता नहीं कब आएगी, 10 साल बाद आएगी। पर यही अगर वो लार्ज कैप में करता, फ्लेक्सी कैप में करता, या इनमें भी नहीं करके सीधा एफडी कर देता, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लेता, या ट्रेजरी खरीद लेता, तो उसका 1 साल में पैसा बनता, चाहे कम बनता, 7-8% ही बनता। भाई डोंट चेज रिटर्न्स। जितने लोग रिटर्न्स चेज करेंगे उतना ही आपको लॉस होगा। चेज ड्यूरेशन, कितने समय तक आप पिच पे, टेस्ट मैच है बहुत से, T20 नहीं है। T20 आपका करियर है, वहां जल्दी खेलो, एक्टिव इनकम, वहां बस, वहां जल्दी खेलो। वहां कैसे आप 1 लाख पे पहुंचोगे वो सोचो ना, वो कोई सोच रहा नहीं है। वहां तो नहीं, ठीक है जी मेरे तो जिंदगी में यही लिखा है कि मैं एक नौकरी करूंगा। अरे करो ना, मेहनत करो, साइड इनकम करो, ब्लॉग बनाओ। अच्छा, आप एक क्वेश्चन मैं सबसे पूछता हूं, लोग 6-7 बजे घर आ जाते हैं ऑफिस से, आराम से 7 बजे के बाद आप अगले 5 घंटे क्या करते हो? 12-1 बजे, 11 बजे से पहले कुछ होता नहीं है, रील देखते रहेंगे, रील देखते रहेंगे, नेटफ्लिक्स लगा लेंगे, लाश की तरह पड़े रहेंगे बेड पे। अपने लिए क्या कर रहे हो भाई आप? जब आप अपने आप को 1 घंटा नहीं दे सकते ओवर एंड अबव जो आप कर रहे हो, तो क्यों अपेक्षा कर रहे हो एक अच्छे जीवन की? रहो ऐसे ही रहो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, निकल जाओगे आप भी जैसे बाकी आके निकल गए। सो पॉइंट इज, बुरा लग सकता है, मेरी बात थोड़ी कठोर लग सकती है, बट मेरी रिक्वेस्ट है, सबसे हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट है कि दोनों को अलग कीजिए। फाइनेंस में, इन्वेस्टमेंट्स में लॉन्ग टर्म सोचिए, धीरे धीरे बिल्ड कीजिए। आपको रिस्क लेना नहीं आता, आपको पता ही नहीं है क्रिप्टो क्या होता है या फिर बाकी एसेट क्लासेस क्या होते हैं, धीरे धीरे सीखिए उनके बारे में। कोई वीडियो देख लीजिए, कोई बुक पढ़ लीजिए, कोई कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, कुछ भी कीजिए, पर सीखिए। जिस तरीके से आप अदर चीजें सीख रहे हैं, ये आपकी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और फाइनेंस की एक गलती ना सतीश भाई आपको जिंदगी में 10-10 साल पीछे खींच देती है। अब जैसे वही MLM वाले भाई साहब, अब उसके बेचारे ने जिंदगी भर मेहनत करा, 8 साल 10 साल मेहनत करा। अच्छा, मेंटल डिप्रेशन अलग, स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा उस आदमी का? मैं इतने लोगों को देखता हूँ 3 बजे तक लाइव ट्रेडिंग कर रहे हैं, फिर कुछ लॉस हो गया या पोजीशन ओवरनाइट होल्ड हो गई, इतने स्ट्रेस में आएंगे, डिप्रेशन में आएंगे, परिवार से बात नहीं करेंगे, दुखी रहेंगे, खाते हुए सोचेंगे। ये कैसी जिंदगी है यार? इस जिंदगी के लिए पैसे कमाने हैं, आप सब करो, नियमित तरीके से करो। आपको पता होना चाहिए आप किस चीज को क्यों कर रहे हो। किसी के पास क्यों नहीं है। क्यों यही है कि भाई जल्दी से अमीर होना है। क्यों होना है, चलो उसके लिए भी क्यों पूछता ना, क्यों अमीर होना है? उनकी ख्वाहिशें, जो ड्रीम्स है उनको पूरा पहले कर लिख तो पाए। लो, गाड़ी ले लें, घर ले लें। पहले लिख लो ना कि आपको देखो, अंत में ना आदमी की 5-6 बड़ी ड्रीम्स होते हैं। एक गाड़ी चाहिए, एक घर चाहिए, बच्चों की पढ़ाई चाहिए, बच्चों की शादी चाहिए, खुद का रिटायरमेंट चाहिए। ये 5 बड़े गोल्स हैं। एक आधा और ऊपर नीचे हो सकता है कि मेरे को साल में एक बार बाहर जाना है, ट्रिप करना है। पर आप पहले ना ये सारी चीजें तब अचीव कर पाओगे जब आपकी इनकम बढ़ेगी। अभी एक बंदे ने पीछे बैंगलोर में लिखा कि भाई बैंगलोर में तो जीने के लिए आपको 2.5 लाख रुपए की इनकम चाहिए, क्योंकि 80-90 हजार का तो घर आता है रेंट पे। तो गलत नहीं लिख रहा है वो, सही बात। इसलिए मैं कह रहा हूं दौड़ लगाओ, पहले 1 लाख की दौड़ लगाओ, फिर 2.5 लाख की दौड़ लगाओ, फिर 5 लाख की दौड़ लगाओ, और फिर 10 लाख की दौड़ लगाओ। ये आपके लाइफ का पहला 5-10 साल ये होना चाहिए। और साथ में इन्वेस्टिंग चालू करो ताकि एक डिसिप्लिन क्रिएट हो। मेरे को कोई 25,000 वाला बोला, सर हाँ परसों नहीं, सॉरी, मैं अभी बॉम्बे गया हुआ था, बॉम्बे से फिर मैं दुबई गया था। बॉम्बे गया तो जहां मैं जा रहा था तो वॉचमैन ने मेरे को पहचान लिया, बोले संजय सर कैसे हैं आप, ये वो फोटो। तो मैंने बोला मैं तो, मेरे क्वेश्चन होता है आप निवेश करते हैं? बोले कहाँ सर, नहीं बचता पैसा। तो मैंने उसके यहाँ पे वो खैनी देख ली, खैनी तो मतलब खैनी खाते हो? अक्षय कुमार वाला ऐड याद। हाँ मतलब खैनी खाते हो? तो हाँ। मतलब कितने की खाते हो? बोलते मैं ना 500-700 रुपए की महीने की खैनी हम खा लेते हैं। मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँ? बोलते हाँ। मैं 500-700 की खाते हो ना, 200 की खाओ, 500 की मत खाओ, चलेगा? बोला हाँ।
बोला इस 500 को निवेश करो। तो बोला कहाँ निवेश करूं? मतलब निफ्टी 50 में निवेश करो, इंडेक्स फंड में निवेश कर दो। कैसे करूं? मतलब ये म्यूचुअल फंड ऐसे जाओ कर। तो 500 तो थे उसके पास निवेश करने को। एक तो मैंने उसकी हैबिट ठीक करा दी, खैनी कोई बहुत अच्छी चीज तो है नहीं, और एक 500 रुपए की हैबिट डलवा दी। तो जो व्यक्ति 22,000 रुपए कमा रहा था गार्ड बन के, वो भी 500 रुपए डाल सकता है ना, बराबर। तो आप क्यों नहीं डाल सकते? अगर आप 22,000 कमा रहे हो तो 500 रुपए साइड रखो। आप सोचो आप 21,500 कमा रहे हो, 22 कमा रहे हो, 21,500 कमा रहे हो, क्या फर्क पड़ जाएगा? तो ये 500 कम, आप एक बार का स्विगी जोमैटो कम कर देना, एक बार की सिगरेट कम पी लेना, एक बार की बाहर दारू कम पी लेना, सेहत भी ठीक रहेगी, एक इससे डिसिप्लिन भी तो और डिसिप्लिन क्रिएट होगा। कल को जब आपकी तनख्वाह 2,20,000 होगी तो इन्वेस्ट कर, तो ये 50,000 हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा, हैबिट होगी। आज मेरे इतने दोस्त हैं सतीश जी, 4-4 लाख रुपए महीने की तनख्वाह है, 20,000 की एसआईपी करते हैं। मतलब शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, 4 लाख की तनख्वाह में 20,000 की एसआईपी करते हो। आपके हिसाब से कितना परसेंट होना चाहिए? देखिए जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े वो परसेंटेज बढ़ना चाहिए। शुरू में मिनिमम 10 से 15% रखो, चाहे जब छोटी इनकम हो तो कोशिश करो 10% डालो। जैसे जैसे आपकी इनकम लाख पहुंचे तो एटलीस्ट 20% डालो, 3-4 लाख हो तो 30% डालो। करना क्या आपको, खर्चे क्या आपके घर चलाने के, वो माइनस करो और डालो पैसा बाकी। भाई हम कहते हैं 2 एसआईपी, आपका बच्चा एक एसआईपी और दूसरी एसआईपी एक एसआईपी। आपका बच्चा आपको रिटर्न्स देना दे, ये जरूर देके जाएगा।